नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जैंगिन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। चलो आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, अपन राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति का योगदान। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ यहाँ पर, जो ज्वाला फूकी गई जो राजस्थान में, उसकी अपन बात कर रहे थे, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, सभी ऑनलाइन आ गए? आप ऑनलाइन आते ही दोस्तों सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दिया करें। पहले ही कर दिया करें आप शेयर, आने के बाद भी कोई बड़ी बात नहीं होती, आप पहले ही कर दिया करें। छोटा सा काम करना रहता है दोस्तों, कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे इसमें, 2 सेकंड का काम भी नहीं है शेयर करना। लाइक और शेयर जल्दी से कर दिया करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, बस यही हमारा उद्देश्य रहता है। चलो, गुड आफ्टरनून सभी को। तो दोस्तों, अपन राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे थे। राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 1857 की क्रांति में जहां जहां पर विद्रोह हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कौन सी छावनी पे विद्रोह हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसी 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम भी मैंने आपको बताया था जहां पर जन विद्रोह हुआ था। तो कहां कहां पर जन विद्रोह हुआ था, ये मैंने आपको सारा डिटेल से बता दिया था। और जो पिछली वाली क्लास को अपन रिकॉल करते हैं, 2 मिनट लगेंगे, जिसमें सारा क्लियर हो जाएगा। पिछली वाली क्लास थी दोस्तों, उसमें अपन ने तात्या टोपे के बारे में पढ़ा था कि तात्या टोपे राजस्थान में एंट्री कहाँ होती है, किसके अनुसार क्या बताया गया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। तात्या टोपे की मृत्यु कहाँ पर होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तात्या टोपे राजस्थान में जो है कितनी बार प्रवेश किया था इन्होंने, कितनी बार ये वापस गए थे, कितनी बार इन्होंने विजय प्राप्त करी, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तात्या टोपे का बहुत बड़ा योगदान रहता है एक राजस्थान में 1857 की क्रांति का। ठीक है, क्लियर है सभी को दोस्तों? पिछली वाली क्लास में सब कुछ क्लियर हो गया था। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति में सब कुछ क्लियर हो गया है, अब कोई टॉपिक नहीं बचता है। अपन बात कर रहे थे दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में। जहां जहां पर क्रांति हुई वो अपन ने पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में दोस्तों ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लगेगी, पहले ही बता देता हूं, तो आराम से बैठना, आराम से पढ़ना। लेकिन अभी बोल देता हूं दोस्तों, जो अभी की जो क्लास है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि सम इंपॉर्टेंट पार्ट लाइन वगैरह की अपन बात करने वाले हैं, जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यानी कि कुछ चीजें आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपन बात करते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। किनके बारे में? महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, चलो पहले बात करते हैं दोस्तों, अपन एक वर्ड लेते हैं। जो मैंने लिया वर्ड दोस्तों, बीकानेर, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया बीकानेर। क्या नाम लिया दोस्तों? बीकानेर। अब सब मुझे ये बताएंगे कि बीकानेर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय। क्या बोल रहा हूं मैं? 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे, ये मैंने सब लिखा दिए हैं, आपको याद आ जाना चाहिए दोस्तों सभी को। सभी ऑनलाइन है, सभी को क्लियर है, आवाज समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर लग रहा है? चलिए बताइए फिर, बीकानेर का शासक कौन था 1857 की क्रांति में, बताइए। अब मैं तो लिखूंगा ही सही, अगर जिसको याद नहीं है दोस्तों तो देख लो आपकी स्थिति क्या बनी हुई है। बीकानेर के शासक थे दोस्तों सरदार सिंह। पहली बार लिखा रहा हूं तो ऊपर सरदार होगा, सरदार सिंह, इस तरह से याद रखना। दिमाग में डाल लेना कि सर ने सबसे पहले बीकानेर लिखा था, और बीकानेर पहला लिखा है। पहला कौन होता है? सरदार होता है। कौन होता है? सरदार होता है। तो बीकानेर के शासक थे ये। कौन थे दोस्तों? शासक। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। क्या नाम है? सरदार सिंह। अब दोस्तों इन्होंने क्या करी? मदद की थी। किनकी? अंग्रेजों की मदद की। अंग्रेजों की। किनकी मदद की? अंग्रेजों की। किनकी मदद की थी? अंग्रेजों की। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज तो क्लियर है, पहले बता दी थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन अब सुनना। एकमात्र शासक थे दोस्तों, यहां पर लिख रहा हूं, एकमात्र शासक। एकमात्र शासक जिन्होंने राजस्थान के अलावा, यानी कि राजस्थान में तो मदद की ही सही, राजस्थान के बाहर, ऐसे लिखेंगे, राजस्थान के बाहर भी विद्रोह को दबाने में
मदद की। क्या किया दोस्तों इन्होंने, यानी कि इन्होंने क्या किया, सरदार सिंह जो बीकानेर के शासक थे, इन्होंने राजस्थान में तो अंग्रेजों की मदद की, विद्रोह को दबाया ही सही, लेकिन राजस्थान के बाहर भी एकमात्र शासक थे दोस्तों बीकानेर के सरदार सिंह। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह से कि ऐसे कौन से शासक थे या कहाँ के शासक थे जिन्होंने राजस्थान के अलावा बाहर भी, अब बाहर की बात करें दोस्तों, बाहर की, तो बाहर कहाँ पर दोस्तों, तो आपको याद रखना बाहर कहाँ पर, एक तो पंजाब में, पंजाब में विद्रोह को दबाने की कोशिश की इन्होंने, एक हरियाणा में, कहां पर, हरियाणा में। कहां पर, पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में। अब पंजाब की बात करें दोस्तों तो इन्होंने पोंडलू गांव में मदद की थी, पोंडलू में की थी, और यहां पर हरियाणा में सिरसा में, सिरसा में विद्रोह को दबाया था, यानी कि एक सिरसा में और एक पोंडलू में। ठीक है दोस्तों, पोंडलू पोंडलू भी आता है, पोंडलू भी आता है, एक ही बात है ये। तो ये पंजाब में पड़ता है दोस्तों ये तो, और हरियाणा में यानी कि सिरसा, सिरसा का नाम तो आपने पहले सुना होगा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के समय जो मृत्यु बताते हैं सिरसा में बताई जाती है। तो ये हरियाणा, हरियाणा में तो सिरसा, और पंजाब में पोंडलू, यहाँ पर इन्होंने विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी, अंग्रेजों की मदद की थी, एकमात्र शासक थे दोस्तों बीकानेर के। ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण तथ्य की अपन बात कर रहे हैं, जो नए बच्चे आए सुन लेना दोस्तों, अपनी टॉपिक की ज्यादा बात नहीं हुई है अभी तक। क्या बात बताई मैंने, अभी तक बात चल रही है दोस्तों कि बीकानेर, मैंने एक शासक लिए बीकानेर के, एक टॉपिक लिया है बीकानेर, बीकानेर के शासक कौन, सरदार सिंह, याद हो जाना चाहिए सरदार सिंह। कैसे याद रखोगे, बीकानेर पहला लिखा है, पहला कौन होता है, सरदार होता है। एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजस्थान में तो मदद की ही सही, विद्रोह को दबाया ही सही, लेकिन राजस्थान के बाहर, आउट ऑफ राजस्थान में भी गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, अपनी सेना भेजी, खुद तो गए नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन अपनी सेना भेजी, अपनी फौज भेजी, और उनको विद्रोह को दबाने की कोशिश की, अंग्रेजों की मदद की। याद हो जाना चाहिए दोस्तों। अभी तक कोई डाउट, कोई क्लियर हो, कोई किसी चीज के समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं दोस्तों, चलो ये हुई दोस्तों बीकानेर की बात। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। अब इस जो मैंने बात की अभी तक, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। ऐसी चीजें पूछे जाएंगे दोस्तों, 1857 क्रांति में से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये बहुत ज्यादा याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक लेते हैं दोस्तों, अपन बात करते हैं जयपुर की। जयपुर के शासक कौन दोस्तों, जयपुर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, धड़ाधड़ से कमेंट आने चाहिए दोस्तों आपके, जयपुर के शासक कौन, जयपुर के शासक कौन दोस्तों, राम सिंह। जयपुर के शासक कौन दोस्तों, राम सिंह द्वितीय थे, याद है आपको, राम सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, राम सिंह द्वितीय थे। इन्होंने भी किनकी मदद की, अंग्रेजों की, यानी कि इन्होंने भी मदद की, डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, मदद की, मदद की किनकी, अंग्रेजों की। ये सब सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता दी थी जब अपन जयपुर में कछुआ वंश पढ़ रहे थे। किनकी मदद की, अंग्रेजों की मदद की। बहुत खुश थे दोस्तों, और अंग्रेजों की इतनी जबरदस्त तरीके से मदद की थी, यानी कि इनका तन मन भी लगा दिया था इन्होंने, इनके तन से, इनके मन से, और इनके धन से। यानी कि तन मन धन, यानी कि संपूर्ण मदद, संपूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से हेल्प की इन्होंने अंग्रेजों की। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा खुश थे दोस्तों अंग्रेज जयपुर में, क्योंकि जयपुर में कोई विद्रोह नहीं होने दिया था राम सिंह द्वितीय ने, जयपुर में कोई विद्रोह नहीं होने दिया था राम सिंह द्वितीय ने। अंग्रेज बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, इसीलिए इनको, आपको पता होगा, एक चीज दान में दी थी या गिफ्ट में दी थी, गिफ्ट दिया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिया, भेंट किया, यानी कि गिफ्ट दिया, दान में दिया, भेंट किया, क्या किया, कोटपुतली का परगना, कोटपुतली का परगना। क्या दान दिया, कोट कासिम। बहुत सी जगह अगर आपको कोटपुतली नजर नहीं आए, कोट कासिम नजर आए, तो ये भी एक ही बात है, कोट कासिम।
का परगना गिफ्ट किया है इन्होंने, किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अंग्रेजों का शासक कौन, एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्लियर हो जाना चाहिए। अंग्रेजों का जयपुर का शासक कौन? राम सिंह द्वितीय। किनका स्वामी भक्त था? अंग्रेजों का। अंग्रेज बहुत ज्यादा खुश थे दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों की बहुत पूरी हेल्प कर रहा था दोस्तों, हर जगह से तन मन धन से पूरा लगा हुआ था अंग्रेजों में। यानी कि इसीलिए अंग्रेज जो है ना क्रांतिकारी थे, जो विद्रोहकारी थे, उन्होंने जयपुर में कोई विद्रोह नहीं किया था, यानी कि होने नहीं दिया था राम सिंह द्वितीय ने। इसलिए ज्यादा खुश हो जाते हैं अंग्रेज और गिफ्ट कर देते हैं। जो मर्सिडीज रहती है वो मर्सिडीज ये है कोटपुतली का परगना। ठीक है दोस्तों, ये महल रहता है। ये हुई बात दोस्तों किसकी? जयपुर की बात। क्लियर है कि नहीं? अभी तक आपको बीकानेर समझ में आया कि नहीं आया? जयपुर समझ में आया कि नहीं आया? दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, दो में से जो दो टॉपिक मैंने आपको बताया है उनमें से 4 5 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे एक और टॉपिक बताते हैं। चलो, लिख लिया दोस्तों? सभी ने लिख लिया हो तो मिटा देते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा, एक टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं नसीराबाद की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? नसीराबाद सैनिक छावनी की। नसीराबाद सैनिक छावनी की अपन बात कर रहे हैं। मैं जो बताने जा रहा हूं उसको सुनना। नसीराबाद सैनिक छावनी, तो आपको याद रखना है दोस्तों। आपको पता होगा कि यहाँ पर 3 लोग मारे गए थे। तीनों लोगों के नाम बताइए मुझे जल्दी से। आपके लिए टेस्ट चल रहा है, ये तीनों लोगों के नाम बताइए जिसकी हत्या की थी दोस्तों। जल्दी से नाम बताइए। 3 लोगों की, 3 अधिकारी मारे गए थे यहाँ पर, एक व्यक्ति बचा था, जिसका नाम बताओ। एक व्यक्ति जो बचा था, अधिकारी था, अधिकारी जो बचा था दोस्तों, उसका नाम क्या था दोस्तों? प्रीचार्ड। क्या नाम था दोस्तों? प्रीचार्ड, अधिकारी था ये। इस प्रीचार्ड की एक पुस्तक थी दोस्तों, दी म्यूटिनीज इन ड्यू दी म्यूटी दी म्यूटिनीज इन राजपूताना। दी म्यूटिनीज इन राजपूताना। ये क्या थी दोस्तों? प्रीचार्ड की पुस्तक। इस पुस्तक में दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। किसकी पुस्तक थी दोस्तों ये? दी म्यूटिनीज इन राजपूताना, प्रीचार्ड की पुस्तक थी दोस्तों ये। प्रीचार्ड कौन? नसीराबाद सैनिक छावनी थी, जो वहां पर एक अधिकारी तैनात था, उस अधिकारी का नाम था प्रीचार्ड। ये बच गया था दोस्तों, आपको पता होगा। बाकी 3 लोग मारे गए थे, वो नाम आपने लिख ही दिए होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों। तो इन्होंने इस दी म्यूटिनीज इन राजपूताना में एक कथन बोला है, कथन। क्या कथन बोला गया है? कि विद्रोह का प्रारंभ, क्या बोला गया है? इनका कथन सुनना, कि विद्रोह का प्रारंभ विद्रोह का प्रारंभ एक सैनिक गदर के रूप में हुआ। सैनिक गदर के रूप में प्रारंभ हुआ। लिखो आप, जब तक लोग तो थोड़ा सा डार्क नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा होगा, जब तक शाही बन लेते हैं अपन। आप लिख लो जब तक। क्या, कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? दी म्यूटिनीज इन राजपूताना। क्या नाम था? दी म्यूटिनीज इन राजपूताना। किसकी पुस्तक थी दोस्तों? ये प्रीचार्ड की पुस्तक थी। तो इन्होंने क्या बोला? कि विद्रोह का प्रारंभ एक सैनिक गदर के रूप में हुआ, किंतु 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 क्या बोला? किंतु तुरंत ही इसके तुरंत ही किंतु तुरंत ही इसके परिवर्तन नजर आने लगे।
नजर आने लगे। यानी कि दोस्तों ये यूं कहना चाह रहे हैं कि जो जब क्रांति प्रारंभ हुई थी तो लोगों में, सैनिकों में जो जोश था वो गदर के रूप में फैल गया था दोस्तों। जो आक्रोश था, जो ज्वाला नजर आ रही थी उनके चेहरों पे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम निकलता जा रहा था दोस्तों तो एक ढीलापन नजर आ गया, यानी कि वो आक्रोश कम नजर आ रहा था। प्रीचार्ड के अनुसार दी म्यूटिनीज इन राजपुताना एक 1857 की क्रांति के लेख के बारे में बताया गया है। ये पुस्तक किसकी थी? प्रीचार्ड की थी। प्रीचार्ड कौन है दोस्तों? नसीराबाद सैनिक छावनी में तैनात एक अधिकारी का नाम था। जो यहाँ पर जब नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ था तब प्रीचार्ड ही एक बच गए थे। यहाँ से भागकर कहाँ गए थे? ब्यावर गए थे। फिर ये वहां से अजमेर में गए थे। अजमेर में अधिकारियों ने इनकी रक्षा की थी, पूरी फैमिली को लेके वहां पर चले गए थे। तो इनकी पुस्तक थी दोस्तों। इस पुस्तक में एक कथन है, कथन लिख रहा हूं तो यहाँ पे डबल डॉट कोमा लगा दूंगा ताकि आपको याद हो जाए कि कथन है ये। तो कथन ये है कि विद्रोह का प्रारंभ एक सैनिक गदर के रूप में हुआ, मतलब उभर के हुआ, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसके सुर बदलने लगे, यानी कि इसमें परिवर्तन देखने को मिला। ये किसका कथन था दोस्तों? प्रीचार्ड का कथन था। आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद हो गया होगा दोस्तों, ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तब तक आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दो दोस्तों, आगे बात करते हैं। चलो, क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है? आज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब महत्वपूर्ण टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं, मतलब महत्वपूर्ण तथ्य को लेके चल रहे हैं दोस्तों, जो पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखना कि विद्रोह के समय, एक लाइन लिखा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, विद्रोह के समय, विद्रोह के समय आगरा तथा अजमेर, क्योंकि दोनों ही केंद्र रहे दोस्तों। केंद्र कौन कौन थे? अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में केंद्र कौन? क्योंकि वहां पर आगरा का किला था, तो आगरा तथा अजमेर। राजस्थान में कौन सा किला? अजमेर, यानी कि मेन सेंटर है दोस्तों अजमेर। और इधर पूरे भारत का कौन सा? आगरा मेन सेंटर है। तो आगरा और अजमेर, जो यहां पर जो सूचना मिलती थी, यानी कि आगरा तथा अजमेर में संचार का कार्य, संचार का कार्य, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो दोस्तों, जो संचार का कार्य जो सुरक्षित किया, संचार का कार्य सुरक्षित किया। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आगरा और अजमेर दोनों सेंटर रहे दोस्तों। ये पूरे भारत की 1857 क्रांति रहे तो इसका सेंटर कहां पर? आगरा में। राजस्थान में 1857 क्रांति हुई तो इसका सेंटर कहां? अजमेर में। तो यहां पर जो सूचनाएं मिलती थी, जैसे मान लो कोई कहां पर विद्रोह हो रहा है, किस चीज का विद्रोह हो रहा है, कौन अधिकारी कहां से भाग रहा है, कौन अधिकारी मारा गया, तो ये सूचना कोई आगे पीछे करेगा दोस्तों। अब अधिकारी को मान लो ऐसी सूचना करेगा, कोई व्यक्ति कर रहा है दोस्तों, तो वो विद्रोहकारी क्रांतिकारी उनको मार देंगे कि यार ये सूचना वहां पहुंचा रहा है, ये सूचना वहां दे रहा है, ऐसे कर रहा है ये काम। तो ये कौन करता था दोस्तों? गुप्त रूप से जी, पता नहीं चलता था। तो ये कार्य कौन करता था दोस्तों? जयपुर की फौज करती थी, जयपुर की सेना या फौज द्वारा। किसके द्वारा होता था दोस्तों ये? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संचार का कार्य, यानी कि जो पत्र लेखन, वो फोन करके बता रहे थे कि आज यहाँ पर सेना, यहाँ पे विद्रोहकारी क्रांतिकारी निकले भाई साहब, आप सतर्क हो जाइए। तो ये कार्य कौन करते थे? ये जयपुर के लोग करते थे। यानी कि जयपुर की फौज, जयपुर की जो सेना है, जयपुर के राम सिंह दित्ते, मैंने आपको बताया ना, तन मन धन से पूरा जयपुर में अगर किसी ने विद्रोह नहीं होने दिया तो कारण था दोस्तों राम सिंह दित्ते, क्योंकि राम सिंह दित्ते ने वो जयपुर को इतना तरीके से सेटलमेंट कर रखा था वहां पे कि कोई विद्रोह नहीं हुआ। और ये सुरक्षित कार्य कौन कर रहा था दोस्तों? जयपुर से हो रहा था। तो आपको याद रखना है, विद्रोह के समय आगरा तथा अजमेर में संचार का कार्य सुरक्षित रखा, यानी कि आराम से दोस्तों वो सारी बातें इधर की उधर कर रहे थे, सारा जो इंफॉर्मेशन थी वो इधर से उधर आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी इसमें। तो ये सुरक्षित कौन कर रहा था? जयपुर की फौज कर रही थी, यानी कि जयपुर की सेना इस कार्य को सुरक्षित रख रही थी। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? क्लियर है? अब आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। चलो, तो ये जितनी भी बातें बता रहा हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक नाम लिखाता हूं दोस्तों आपको, अमरचंद भाटिया। मैंने पहले भी नाम लिया था अमरचंद भाटिया का। कौन था दोस्तों अमरचंद भाटिया? सबसे पहली बात है कि ये कहां का निवासी था, ये याद रखना है आपको। निवासी था, कहां का निवासी था दोस्तों, जल्दी से बताइए। बीकानेर का। कहां का? बीकानेर का, यानी कि राजस्थान से रिलेटेड रखता था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में। सारी बातें नहीं करेंगे, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी गई है पहले भी। तो अमरचंद भाटिया दोस्तों राजस्थान के 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद। कौन थे दोस्तों? अमरचंद भाटिया। कब दी गई थी इनको फांसी दोस्तों? 17 जून को दोस्तों, याद रखना 17 जून 1858 को दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी, यानी कि वो युद्ध में लड़ते हुए वीरांगना हो गई थी। और उनके 4 दिन बाद ही 17 से 18, 19, 20, 21, यानी कि 22 जून तक दोस्तों, 17 से 22 जून लगभग आपको याद रखना है। 22 जून 1858 को इनको फांसी दी गई, राजस्थान में फांसी दी गई। क्योंकि दोस्तों फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि ये 1857 की क्रांति में मदद की थी इन्होंने, तात्या टोपे की मदद की थी, एक फाइनेंशियल मदद की थी दोस्तों, पैसों की बहुत मदद की थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहुत मदद की थी। किन्होंने? अमरचंद भाटिया को। तो अमरचंद भाटिया को राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। याद रखना, प्रथम शहीद माना जाता है। निवासी कहाँ के थे? अजमेर के थे। कब फांसी दी गई थी इनको? 22 जून 1858 को। याद नहीं रखना दोस्तों, कोई बात नहीं, नहीं पूछा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, अब ये मदद करते हैं दोस्तों, अब आपको होगा दोस्तों, पहले बात दूसरी कर लेते हैं। राजस्थान के प्रथम शहीद है तो क्या बोलेंगे इनको? राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान के मंगल पांडे। राजस्थान के मंगल पांडे किसे बोला जाता है? अमरचंद भाटिया को। और बात करें दोस्तों अमरचंद भाटिया के बारे में, तो इनको क्या बोला जाता है? 1857 की क्रांति के भामाशाह। 1857 की क्रांति के भामाशाह। आपको पता होगा दोस्तों 1857 क्रांति के देखो भामाशाह किसे बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने मदद की थी, फाइनेंशियल, पैसों की, आर्थिक मदद बहुत की थी। किन की मदद की थी? तात्या टोपे की मदद की थी। और जो उनकी जो शिष्य थी, कौन? महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, तो मदद की थी। यहां पर लिख देता हूं, आप भूल नहीं जाओ, मदद की। लेकिन सारी चीजें लिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। मदद की किन की? तात्या टोपे की। तात्या टोपे की। दूसरी मदद किन की? झांसी की रानी की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। इनकी मदद की थी किन्होंने? अमरचंद भाटिया ने। अब दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखना, अमरचंद भाटिया जो थे, अमरचंद भाटिया कौन थे ये दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, कौन थे ये? नसीराबाद जो छावनी है, नसीराबाद, नसीराबाद सैनिक छावनी, सैनिक छावनी के सैनिक थे ये। कौन थे दोस्तों? सुनना, अभी पूरी बात क्लियर नहीं हुई है, पहले से कंफ्यूज मत होना। अमरचंद भाटिया की मैं बात कर रहा हूं, कहां के निवासी थे? बीकानेर के निवासी थे। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद बोले जाते हैं क्योंकि उनको फांसी दी गई थी राजस्थान में। 22 जून 1858 को इनको फांसी दी गई थी राजस्थान के, इसलिए क्योंकि प्रथम शहीद कौन है 1857 क्रांति के? तो वो है कौन? मंगल पांडे थे, जिनको फांसी दी गई थी। तो वो भारत के थे। राजस्थान के मंगल पांडे किनको बोलेंगे? अमरचंद भाटिया को। 1857 की क्रांति के भामाशाह, क्योंकि इन्होंने आर्थिक मदद की थी। 1857 में अपना जो जितना भी पैसा कमाया दोस्तों, सब कुछ कहां पर दान किया? 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों को पैसा दे दिया।
मदद की इन्होंने तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, इनको ये आर्थिक मदद भी की थी इनको। देखो अब सुनना, अमरचंद भाटे की मैं बात कर रहा हूँ, नसीराबाद सैनिक छावनी जो है वहां पर ये सैनिक थे, लेकिन नौकरी छोड़ देते हैं दोस्तों, और नौकरी छोड़ के कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, ग्वालियर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, ग्वालियर चले जाते हैं, और ग्वालियर में व्यापारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों, व्यापारी बन जाते हैं, यानी कि दोस्तों बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं ये। कौन रहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, पैसे वाले रहते हैं ये, वहां पर जाके व्यापार करने लग जाते हैं, और इन्होंने दोस्तों बहुत मदद की थी क्रांतिकारियों की, इसीलिए दोस्तों इनको फांसी दे देते हैं अंग्रेज। ठीक है दोस्तों, ये हुई अमरचंद भाटे के बारे में बात। अभी तक अमरचंद भाटे के जितने भी क्वेश्चन आए दोस्तों इससे बाहर नहीं पूछे गए, और ज्यादा मिलता भी नहीं है इनको। बहुत मदद की थी 1857 क्रांति में, अमरचंद भाटे का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, बहुत महान पुरुषों में आते हैं ये। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट का और टॉपिक पढ़ाना, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1857 क्रांति का एंड होने वाला है। चलो, ये बात हुई दोस्तों 1857 की क्रांति की। दोस्तों 1857 क्रांति में आपको 2 नाम याद रखने, 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने, एक तो जवाहर जी, जवाहर जी, और एक नाम आता है दोस्तों डूंग जी। जवाहर जी और डूंग जी दोनों कौन थे दोस्तों, शेखावटी राजपूत, शेखावटी राजपूत, शेखावटी राजपूत है दोस्तों। इनका फोटो नजर आ रहा होगा आपको, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, शेखावटी राजपूत है, ये फोटो देख लो इनका, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये शेखावटी राजपूत, जवाहर जी और डूंग जी दोनों के नाम नीचे लिखे हुए हैं, देख लो। ठीक है दोस्तों, दिख गया, क्लियर है, हटा दूं, चलो हटो। शेखावटी राजपूत थे दोस्तों, कहाँ के निवासी थे दोस्तों, ये सीकर के थे, सीकर के। शेखावटी राजपूत कौन होते हैं दोस्तों, शेखावत होते हैं, शेखावत। तो ये जवाहर जी डूंग जी थे दोस्तों, इन्होंने मदद की थी। पहले बात, तो मदद तो करेंगे इसे, किन की, क्रांतिकारियों की मदद। दूसरी बात, ये परेशान करते थे दोस्तों, अंग्रेजों को परेशान किया, परेशान किया मत लिखो आप, तो लूटा। किनको लूटा, छावनियों को, छावनियों को। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था, नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था इन्होंने, छावनी को लूटा। तो क्या हुआ दोस्तों, सैनिक छावनी को लूट रहे थे, अंग्रेज भी भाग रहे थे इनको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ में नहीं आया दोस्तों। तो क्रांतिकारी की मदद करते थे जवाहर, यानी कि दोस्तों जितने भी गरीब लोग थे वहां क्रांतिकारी में दोस्तों जो भाग लेते थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मदद करते थे ये। और जितने भी सैनिक छावनी थे, अंग्रेज के खजाने वगैरह, धन वगैरह जो भी थे, उनके अस्त्र शस्त्र, उनको लूटते रहते थे ये, परेशान करते रहते थे अंग्रेजों को। तो एक बार नसीराबाद सैनिक छावनी को लूट रहे थे दोस्तों, तो लूट के जा रहे थे, तो अंग्रेज भी आ रहे थे। तो वहां के जो निवासी थे, जो लोग थे अजमेर के, दो नसीराबाद के, तो उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर तो पत्थर बरसाए। क्या बरसाए, पत्थर, यानी कि अंग्रेजों को तो पत्थर से मारने लग गए। जबकि जवाहर जी और डूंग जी को दोस्तों फूलों से उनका आदर सम्मान किया, यानी कि उनके ऊपर क्या बरसाए, फूल बरसाए। आपको याद रखना है दोस्तों, इतना बड़ा सम्मान मैं आपको बता रहा हूं, जवाहर जी डूंग जी का बहुत बड़ा नाम आता है दोस्तों। और इनको 1857 की क्रांति का देवता या देवता भी बोला जाता है, किनको, जवाहर जी और डूंग जी को। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, असफलता के कारण, कुछ कारण है दोस्तों जिसके कारण असफल हो गई थी क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से कारण है दोस्तों, सुनना। समय से पूर्व आरंभ होना, समय से पहले प्रारंभ होना, ये एक मूल कारण माना जाता है दोस्तों 1857 की क्रांति का फेल होना, क्योंकि इसकी डेट रखी गई थी 31 मई 1857, लेकिन क्रांति कब प्रारंभ हो जाती है, 10 मई को ही प्रारंभ हो जाती है, 20 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाती है, और राजस्थान में 28 मई 1857 को प्रारंभ हो जाती है। तो ये एक असफलता का कारण माना जा सकता है।
नेतृत्वकर्ता का अभाव, यानी कि दोस्तों दमदार नेतृत्वकर्ता नहीं था इनके पास, दमदार। क्योंकि दोस्तों जो नेतृत्वकर्ता कर रहे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो दोस्तों जो योग्य, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं थे इनके पास, कि जो उनको गाइडेंस कर सके, जो अच्छे सी जगह बता सके कि हाँ इस तरह से चलना है, इस तरह से आपको टाइम सेट करना है, इस तरह से टाइम टेबल वगैरह रखना है। ये सब दमदार चीजें नहीं थी, योग्य नहीं थे इनके पास। क्योंकि बहादुर शाह जफर दोस्तों बुजुर्ग हो चुके थे और उनको क्या बनाया, नेतृत्वकर्ता बनाया था, उनको सौंपा था 1857 का, एक मूल पुरुष उनको माना गया था। तो ये भी एक कमी रहती है दोस्तों कि इनके पास नेतृत्वकर्ता की कमी थी। तीसरी मूल कारण रहता है दोस्तों शस्त्र का अभाव, शस्त्रों का, धन का, या फिर दोस्तों अपन बोल सकते हैं धन का अभाव, बस इनका अभाव था इनके पास, अस्त्र शस्त्र धन का अभाव था। ठीक है दोस्तों, ये 3 कारण। पहला कारण मैंने आपको बताया असफलता का समय से पहले आरंभ होना, 31 डेट रखी थी लेकिन प्रारंभ हो जाती 10 तारीख को। नेतृत्वकर्ता का अभाव यानी कि दमदार नेतृत्वकर्ता नहीं था इनके पास, यानी कि योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं था इनके पास। शस्त्रों का अभाव, धन का अभाव, ये सारी चीजें इनकी कमी थी। और मूल कारण आता है दोस्तों असफलता का, तो आप याद रखना, इधर लिखा देता हूं, आपने इसकी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक लाइन लिखानी है। ठीक है, देखो इधर एक मूल कारण था दोस्तों राजस्थान में असफलता का कारण, कि राजस्थान के लगभग सभी राजपूत शासकों का अंग्रेजों का, राजपूत शासकों द्वारा, ऐसा लिखना, द्वारा अंग्रेजों का साथ। यानी कि मूल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान में अगर क्रांति असफल होती है तो इसका मूल कारण है दोस्तों यहां पर जितनी भी रियासतें थी और वहां के जो शासक थे, राजपूत शासक थे, तो वो किसकी मदद कर रहे थे, विद्रोहकारियों की या क्रांतिकारियों की मदद नहीं कर रहे थे। वो किसकी मदद कर रहे थे दोस्तों, वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। इसीलिए दोस्तों वो खुला छूट नहीं मिल पाई, क्रांतिकारियों को एक फ्रीडम नहीं मिल पाई। और कई जगह दोस्तों जब जैसे क्रांति जब बढ़ रही थी दोस्तों तो उसको आसानी से दबाया जा रहा था वहां पर। ठीक है दोस्तों, ये हुई 1857 की क्रांति खत्म। अगर आपके दिमाग में या फिर आपके थॉट बन रहे हो, कोई अलग क्वेश्चन नजर आ रहे हो दोस्तों जो रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका समाधान किया जाएगा जब भी मैं देखूंगा। आप ऐसे मत सोचा करें कि सर क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, बिल्कुल देता हूं दोस्तों, सभी कमेंट में पढ़ता हूं, आपकी सारी चीजें मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। अब कल की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी दोस्तों उसमें अपन आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जो राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में अपन बात करने वाले। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।